नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में बीते दिन हुए मारपीट मामले में 3 दिन तक घर में बर्फ में रखे गए शव का हुआ खुलासा। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की शुरू। बिस्फी थाना क्षेत्र में फरार चल रहे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी नगर निगम में विधायक और मेयर की अध्यक्षता में हुई पहली समन्वय समिति की बैठक, साथ ही तालाब सौंदर्यीकरण और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया 8 प्रस्ताव पारित। बिस्फी के कन्या विद्यालय के शिक्षक दंपति पर विद्यालय जाने के क्रम में हमलावरों ने किया जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, राशन वितरण में पारदर्शिता और नियमित निरीक्षण के लिए अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। बेनीपट्टी प्रखंड में अधिकारियों ने विकास योजनाओं, आरटीपीएस, स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाओं की जांच, कई गंभीर लापरवाही का हुआ खुलासा। मधुबनी विधायक माधव आनंद को स्थानीय नागरिक और गणमान्य लोगों ने पगड़ी और अंगवस्त्र पहनाकर किया सम्मानित। विधायक ने विकास कार्यों पर की चर्चा। और मधुबनी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का हुआ भव्य आयोजन, अधिकारियों ने प्रदर्शनी स्टॉल और कृषि यंत्रों का किया निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। रहिका थाना क्षेत्र के ग्राम पट्टी जगत नवटोली वार्ड संख्या 2 में एक व्यक्ति के शव को 3 दिनों तक बर्फ की सिल्ली में छिपाकर रखा गया था। जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को जमीनी विवाद में 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें शिवलाल चौपाल घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव घर में रखा। वहीं पुत्र की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां बीते 3 दिनों से एक व्यक्ति के शव को बर्फ की सिल्ली में छिपाकर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी जिले के रहिका थाना अंतर्गत ग्राम पट्टी जगत नवटोली वार्ड संख्या 2 में दिनांक 14 दिसंबर को जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों राम लखन चौपाल एवं मृतक शिवलाल चौपाल के बीच आपसी झगड़ा हुआ था। इस दौरान शिवलाल चौपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इस संबंध में रहिका थाना पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा शिवलाल चौपाल को मृत घोषित कर दिए जाने के बाद मृतक के परिजनों एवं पत्नी द्वारा शव को बर्फ की सिल्ली में रखकर विगत 3 दिनों से अपने घर में ही छिपाकर रखा गया था। जब मृतक का पुत्र बाहर से घर लौटा तब उसने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक शिवलाल चौपाल के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।
परिजनों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर रोहिका थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी घटनास्थल के निरीक्षण के लिए बुलाया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कुल 12 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस आधार पे हुआ क्या हुआ? मेरा घर का नीचे एक खेती है 5 कट्ठा का, उसमें है ना ये लोग लिया तो बोला भी नहीं, बोलो तुम भी लोग चुपे चोरी लिखा भी लिया, ले भी लिया। उसका जो नाप के उसका जमीन नहीं दिया, नाप के देना चाहिए था उनको ना, जिसका जमीन था उसको नाप के नहीं दिया। और प्लस मेरा जमीन में आगे पिलर भी गाड़ दिया। मेरा पापा बोला पिलर हटाओ, इसके लिए मेरा पापा को मारा। आपके पापा थे? आपका नाम क्या हुआ? अनंत चौपाल। अनंत चौपाल। पापा का नाम शिवलाल चौपाल था। ये कब हुई घटना? ये हुआ 14 तारीख घटना, संडे को थी। संडे के दिन। कौन सा मारा है? ये था विनोद था, मनोज था, सरोज था, प्रमोद था, रोहित था, रघु था, मधु था। अच्छा, वो आपके कौन लगते हैं? चाचा के लगा, बड़े चाचा के लगा लगता है। अच्छा, अपना ही भाई ये लगते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस को हत्याकांड में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मजदूरी का पैसा मांगने को लेकर हुए हत्या मामले में फरार चल रहे अभियुक्त सूरत कामती को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 19 अप्रैल 2025 को बिस्फी थाना क्षेत्र के ग्राम हीरोपट्टी में घटित हुआ था, जहां उपेंद्र शाह की हत्या कर शव पोखर के पास फेंक दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसमें 18 दिसंबर की सुबह छापेमारी कर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मजदूरी का पैसा मांगने को लेकर हुए हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनांक 19 अप्रैल 2025 को घटित हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्त सूरत कामती पिता फगुनी कामती साकिन हीरोपट्टी को विधिवत छापेमारी कर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इस कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। दिनांक 19 अप्रैल 2025 को बिस्फी थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हीरोपट्टी निवासी उपेंद्र शाह की हत्या कर उनके शव को वरही पोखर के पास फेंक दिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर बिस्फी थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी डोमनी देवी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर बिस्फी थाना कांड संख्या 68/25 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में दिनांक 18 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित दल ने फरार चल रहे अभियुक्त सूरत कामती पिता फगुनी कामती साकिन हीरोपट्टी थाना बिस्फी जिला मधुबनी के घर पर विधिवत छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त सूरत कामती ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को स्वीकार कर लिया है। अभियुक्त लगभग 2:30 बजे हम मर्डर के केस में फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध जो हमारी छापेमारी लगातार चलती रहती है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में लगातार ये छापेमारी चलती रहती है। इसी की कड़ी में एक आज जो है बिस्फी थाना अंतर्गत कांड संख्या 68/25 में 3 अभियुक्त पिछले 8 महीनों से फरार चल रहे थे। उसी में एक गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को एक अभियुक्त का पता चला। इसमें ये था कि मजदूरी का पैसा मांगने का लेकर के हत्या की गई थी, जिसमें से 3 फरार अभियुक्तों में से एक को आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है सूरज कामती, पेशर फगुनी कामती, हीरोपट्टी बिस्फी का रहने वाला है। और इसमें जो है हत्या की बात जो है वो जिनकी हत्या हुई थी वो कांड संख्या 68/25 दर्ज है, और जिसमें मृतक जो है मृतक की पत्नी डोमनी देवी के आवेदन के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो इसमें इस तरीके से 3 फरार अभियुक्तों में एक को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो छापेमारी दल थी वो हमारा बिस्फी थाना के थानाध्यक्ष बिस्फी अविनाश कुमार इंस्पेक्टर, पूजा कुमारी सब इंस्पेक्टर, टिंकू कुमार सिंह ASI
और महिला सिपाही रंजू कुमारी के द्वारा छापेमारी करके आज नई घर से भेजे जा रही है। इस तरीके से यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा और पुलिस मुख्यालय के निर्देशन से जितना भी हत्या, लूट, डकैती के केस में जो फरार अभियुक्त है उसके विरुद्ध अभियान लगातार चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम में पहली बार समन्वय समिति की बैठक नगर विधायक माधव आनंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मेयर अरुण राय, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान सहित सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने को लेकर हर वार्ड में समरसेबल, कचरा वाहन, 2 जेसीबी, तिरंगा लाइट और तालाबों के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव पारित किए गए। मधुबनी नगर निगम में एक ऐतिहासिक पहल के तहत पहली बार समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण बैठक नगर विधायक माधव आनंद की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान सहित नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मधुबनी शहर के सर्वांगीण विकास की स्पष्ट दिशा तय करना था। बैठक के दौरान मधुबनी शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस क्रम में यह प्रस्ताव रखा गया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में 3-3 समरसेबल लगाए जाएं ताकि आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कचरा उठाने के लिए ई-रिक्शा वाहन और ठेला की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम में 2 जेसीबी मशीनों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई, जिससे नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और आपातकालीन कार्यों को त्वरित रूप से संपन्न किया जा सके। इसके अतिरिक्त पूरे मधुबनी शहर में तिरंगा लाइट लगाने के प्रस्ताव को भी बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया, जिससे शहर की सुंदरता के साथ साथ देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में शहर के सभी प्रमुख तालाबों के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया। तालाबों की नियमित सफाई, चारों ओर पाथवे निर्माण, आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था तथा हरियाली विकसित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने एक मत से यह माना कि तालाबों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण मधुबनी शहर की पहचान को और सशक्त बनाएगा। डेन न्यूज से बातचीत करते हुए विधायक माधव आनंद ने कहा कि समन्वय समिति की यह बैठक मधुबनी नगर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 8 बिंदुओं पर प्रस्तावित रूप से चर्चा की गई है और उसे पारित किया गया है और आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द मधुबनी नगर बदला हुआ नजर आएगा तथा विकास कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। वहीं नगर निगम के मेयर अरुण राय ने कहा कि नगर निगम सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मधुबनी शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने मधुबनी के उज्जवल भविष्य की कामना की। जो है नगर के निगम के तरफ से मुझे इनविटेशन आया था और मेरे लिए यह जरूरी लगा कि मुझे इस मीटिंग में होना चाहिए और उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं मीटिंग अटेंड किया। मेयर साहब की तरफ से इनविटेशन आया था, नगर आयुक्त की तरफ से इनविटेशन आया था। आज की बैठक बहुत अच्छी रही, जो हम सब लोगों का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपना मधुबनी जिला, खासकर मधुबनी शहर कैसे सुंदर हो, सुसज्जित हो, स्वच्छ हो, कचरा मुक्त हो, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से जैसे चर्चा की। बहुत सारे निर्णय भी हम लोगों ने लेने का काम किया और बहुत सारे निर्णय का जो है सब लोगों ने समर्थन भी देने का काम किया। प्रमुख निर्णय में से जो समरसिबल का जैसे पानी का जो संकट है, जल जमाव का जो संकट है, उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है हर जगह हो, कोई भी इलाका शहर का जो है अंधेरा में न रहे, उन तमाम सारी चीज़ों पे हम लोगों ने निर्णय लेने का काम किया। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं
कि सबका मकसद एक ही है। सबका मकसद एक ही है कि मेरा मधुबनी शहर जो है सुंदर और स्वच्छ और कचरा मुक्त हो जाए। हम सब लोगों का पूर्ण विश्वास है मेयर साहब के नेतृत्व में, नगर आयुक्त जी के नेतृत्व में, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी बहुत अहम है। और मेरे आने से निश्चित रूप से हम सब लोग इकट्ठा होके, एकत्रित होके जो शहर की समस्या है उस शहर की समस्याओं का निदान हम लोग करेंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5 साल का वक्त आप लोगों से नहीं मांग रहा हूँ। आपको बहुत सारे चीज़ 2 से 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि अपना शहर कितना सुंदर और स्वच्छ है। और इसी योजना में हम सब लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छी टीम हम लोगों को मिली है और सब लोगों के संयुक्त प्रयास से हम लोग जितनी समस्या है उसका निदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुबनी जिलावासी धन धन हो गए कि 2.5 वर्ष में पहला बार विधायक जी माधव आनंद जी ये बोर्ड के मीटिंग में रहे, तो बहुत कुछ तो मधुबनी जिला को मिल गया। और जो भी योजना हम लोगों को था पास करना, सब योजना पास हो गया है। बहुत जैसे भी आ रहा है, तिरंगा लाइट लगेगा, निधि चौक पर पार्क मतलब जो है बनने के लिए जा रहा है। साथ साथ लूप लाइन मतलब जो जैसे विस्तारित वार्ड है वहाँ जो है लाइट लगेगा बहुत जल्द। तो काम जितना कहा जाए कम है, काम बहुत तेजी से हो रहा है। और आज के डेट में जो पहले नगर निगम में काम होता था उससे बढ़ चढ़ करके आपको 2-4 महीना में दिखाई देगा। जैसे पानी का व्यवस्था जरूरी है, हर वार्ड में सबमर्सिबल देना है। जल नल की स्थिति गड़बड़ है, वहाँ ले लिए हैं बोर्ड में, जल नल का काम होगा। तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। हमारा शहर बहुत अच्छा दिखाई देगा बहुत जल्द। ये दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द हमारे शहरवासी को अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छे विधायक को चुन करके विधानसभा में भेजे हैं। और साथ साथ इनके बड़े भाई मेयर साहब भी लगे हुए हैं, हमारे नगर आयुक्त भी हम लोगों से साथ कदम में कदम बढ़ा करके काम कर रहे हैं। तो जिला में जो भी अफसर आए हैं सब लोगों का तालमेल अच्छा है, सबका सोच है अच्छा विकास हो, तो विकास का गंगा बहेगा ये तय है। सर, नगर निगम सभागार की आज बात चर्चा हुई। लगभग नगर निगम के लगभग 3 साल बीतने वाले हैं, अभी तक क्या इस पर कोई चर्चा नहीं की गई? 2.5 साल पहले बोर्ड से पास हो गया था तो हमें घुटने उठाना पड़े चले। इमरीदा ऐसे पिछला बार यहाँ के बारिश में घुटना नहीं उठावा पड़े है। ईश्वर के आशीर्वाद नगर निगम के प्रति से जरूर है। हमरा आशा और विश्वास है कि जे काम पर हाथ बढ़ावे छे वो काम बहुत अच्छा ढंग से है। हमरा पूर्ण विश्वास है कि अच्छा काम भ रहा है, अच्छा काम है। कुछ वार्ड में गड़ा सर, कुछ हमारे वार्ड में गड़ा, कुछ वार्ड में गड़ा, कुछ वार्ड में नहीं गड़ा। जो वंचित वार्ड है उसमें सबमर्सिबल कार्य निकाल देती है। हम विधायक जी से भी बात किए हैं पार्षद महोदय, और हमको पूरा विश्वास है कि इस वर्ष जो है जो गर्मी के समय में पानी का ठेकेदारी हमारा पार्षद और हमारे 1 से 45 वर्ष को जनता किसी को ऐसा मतलब जो महसूस नहीं होगा कि पानी हमको दूर से लाना पड़ता है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खैरी बाका के कन्या प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक नूरुल्लाह खान उर्फ बरकत और उनकी पत्नी शिक्षिका गजाला रहमान पर असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। दोनों बाइक से विद्यालय जा रहे थे, तभी पीछे से टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया गया और बेरहमी से मारपीट की गई। शिक्षक नूरुल्लाह खान गंभीर रूप से घायल हो गए और सदर अस्पताल मधुबनी में उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है।
बीसपी प्रखंड के खैरी बाका प्राथमिक कन्या विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक नूरुल्लाह खान उर्फ बरकत एवं उनकी पत्नी शिक्षिका गजवाला रहमान पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में दोनों शिक्षक शिक्षिका घायल हो गए, जिसमें शिक्षक नूरुल्लाह खान गंभीर रूप से जख्मी हुए। उनका इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों शिक्षक परिवहन लगभग 9:25 पर बाइक से विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान विद्यालय से कुछ दूरी पहले असामाजिक तत्वों ने तेज रफ्तार से पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद हमलावरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद उनकी पत्नी शिक्षिका गजाला रहमान एवं स्थानीय लोगों की मदद से शिक्षक नूरुल्लाह खान को किसी तरह बचाया गया। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना औसी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही औसी थाना के थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा और घटना की जांच में जुट गए। घायल शिक्षक नूरुल्लाह खान ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता औसी में संचालित मैक्स केयर हॉस्पिटल का संस्थापक डॉक्टर कसीम है। वहीं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नूर आलम ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में औसी थाना के थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत ने बताया कि हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरे परिवार को खो सकता है। राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का जिला उपाध्यक्ष। मुझे मालूम हुआ कि हमारे जो शिक्षक हैं बरकतुल्लाह खां, नूरुल्लाह खां उर्फी नाम है बरकत, और गजाला, इन दोनों पे जो है किसी शातिर अपराधी ने जो है अटैक कर दिया है स्कूल जाने के क्रम में। मैं तो ये देख रहा हूँ बिहार में जब से ये कहने को सुशासन की सरकार है और हर जगह कहीं टीचर को गोली मार दिया जा रहा है, कहीं जो है उसको जो है किडनैप करके उससे पैसा लिया जा रहा है। और मैं सरकार से ये गुहार लगाता हूँ कि 3 दिन के अंदर अगर वो अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो संगठन रोड पे आके अपने शिक्षक का जो जानलेवा हमला हुआ है तो प्रदर्शन करेगी, और जो भी इसमें साजिश करता हो या फिर जो अपराधी हो उसको मैं डीएसपी साहब से, यहाँ के थाना प्रभारी से आग्रह करता हूँ कि तुरंत कार्रवाई करे और उसकी अरेस्टिंग करे, नहीं तो ये रास्ता जाम रहेगा 3 दिन के बाद। स्कूल जा रहे थे, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, थोड़ी कैंपस से थोड़ा सा पहले गली है, उसी में पीछे से फुल स्पीड में आकर के गाड़ी से वार किया। हम और मेरी वाइफ गिर गए। उसके बाद वो वहां पर से फिर ईंटा लेके मारा, एक रड लेके मारा। उसके बाद पिस्टल रखे हुआ निकाला, लेकिन ग्रामीण सब जो पकड़ा हल्ला किया उन्होंने बहुत बचाया ग्रामीण वहां पर का। फिर मेरी वाइफ पकड़ ली उसको, तो उसके बाद वो भागा उधर, फिर ग्रामीण पकड़ के रखा, फिर स्कूल की तरफ गया। फिर हम भाग करके दूसरी गली में गए, ग्रामीण लोग हमको वहां पर बचाया। ये साजिश किया है, ये उसी डॉक्टर कसीम है, उसी के साजिश के तहत जब हमला किया है, साजिश करता वही। पकड़ करके जाके लेडीज को भी चलो अभी चलो ना। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स,
मधुबनी समाहरणालय में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने की। बैठक में खाद्यान्न वितरण, राशन दुकानों के निरीक्षण, नए राशन कार्ड निर्गत, ई-केवाईसी और पारदर्शिता पर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप नियमित निरीक्षण और ग्रामीणों से फीडबैक लेने का निर्देश दिया गया। खराब प्रदर्शन पर पंडौल, घोघरडीहा और लौकही प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक पद समीक्षा की। अपर समाहर्ता ने समीक्षा के क्रम में एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में उन्होंने उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का गंभीरता पूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की गति में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ ससमय खाद्यान्न उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नया राशन कार्ड निर्गत की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर निष्पादन हेतु निर्देश दिया। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण की सिर्फ खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि निरीक्षण के सकारात्मक परिणाम भी दिखने चाहिए। सभी पदाधिकारियों को हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में लक्ष्य के अनुरूप राशन दुकानों का निरीक्षण करें। अपर समाहर्ता ने उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ससमय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक भी लेना अनिवार्य है। सभी अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण, सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रखंड स्तर की कम बैठक को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए अविलंब निर्धारित संख्या में ससमय बैठक करवाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूरी से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन, आपूर्ति कार्यालय से संबंधित न्यायालय वाद, विभिन्न जनता दरबार से संबंधित प्रतिवेदन, लोकायुक्त से संबंधित प्रतिवेदन एवं सेवांत लाभ से संबंधित विषयों पर समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर खराब प्रदर्शन वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों यथा पंडौल, घोघरडीहा, लौकही को खराब प्रदर्शन के कारण चेतावनी देते हुए राशन कार्ड बनाने तथा राशन कार्ड के ई-केवाईसी के लक्ष्य को माह के अंत तक प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन झा, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, बेनीपट्टी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड में जिला प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों में विकास योजनाओं की विस्तृत जांच की। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा ने ढंगा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक ने नवकरही और सीडीपीओ रेखा कुमारी ने परौल पंचायत का निरीक्षण किया। पंचायत सरकार भवन, आरटीपीएस काउंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्वच्छता, जन्म मृत्यु पंजीकरण, राजस्व कार्य और एएनसी जांच की समीक्षा हुई। जिला प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में अधिकारियों द्वारा विकासात्मक योजनाओं की गहन जांच की गई। इस क्रम में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने ढंगा पंचायत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक ने नवकरही पंचायत तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रेखा कुमारी ने परौल पंचायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंचायत सरकार भवन के संचालन एवं निर्माणाधीन भवनों की स्थिति, बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति, आरटीपीएस काउंटर की कार्यप्रणाली, पंचायत सरकार भवन में बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुस्तकालय, ज्ञान केंद्र एवं कचहरी के संचालन की स्थिति, प्राप्त जल शिकायतों का निष्पादन, पंचायत स्थायी समिति की बैठक, एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण,
जन्म मृत्यु पंजीकरण, भू राजस्व से संबंधित दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान रसीद एवं सेटलमेंट की डेटा एंट्री की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थिति, प्रथम त्रैमासिक में एएनसी पंजीकरण, चतुर्थी एएनसी जांच, कुल प्रसव संख्या के साथ साथ सरकारी एवं निजी संस्थानों में हुए प्रसव, HMIS पोर्टल पर प्रविष्टि, BCG, पेंटा, BOPV, रोटावायरस, FIPV, PCV एवं MR खुराक से प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। ढंगा पंचायत में अपर समाहर्ता ने सबसे पहले निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। पूछताछ के दौरान मुखिया अवध किशोर झा एवं पंचायत सचिव आनंद झा ने बताया कि संबंधित एजेंसी को अगस्त 2025 तक भवन निर्माण पूर्ण कर पंचायत को सुपुर्द करना था, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं किया गया है। इसके बाद अधिकारी वे सार्वजनिक पुस्तकालय नामक भवन में संचालित पंचायत भवन पहुंचे, जहां RTPS काउंटर पर कार्यरत कार्यपालक सहायक से प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली गई। कर्मी द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 70 आवासीय, 40 जाति एवं 40 आय प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। वहीं पंचायत सचिव ने बताया कि 24 जुलाई से अब तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए 87 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सबसे खराब पाई गई है। एएनसी जांच एवं प्रसव से संबंधित एक भी पंजी अपडेट नहीं होने पर अपर समाहर्ता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे कार्य संस्कृति के अनुरूप नहीं बताया। WPU निरीक्षण के दौरान परिसर में बड़ी संख्या में ठेले पड़े होने पर भी उन्होंने असंतोष जताया। पूछे जाने पर पंचायत सचिव एवं संबंधित कर्मियों ने बताया कि कुल 15 वार्डों में से केवल 5 वार्डों में ही फिलहाल स्वच्छता अभियान संचालित है, जबकि शेष वार्डों में ठेले की मरम्मत के कारण कार्य बंद चल रहा है। वहीं नवकरही पंचायत में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान मुखिया राम संजीवन यादव ने बताया कि पंचायत में राजस्व कर्मचारी कभी नहीं आते। पंचायत सरकार भवन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर 2023 को भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अब तक एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भी निरीक्षण किया, जहां दवाओं की उपलब्धता, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं उपस्थिति की जानकारी ली गई तथा पंजी का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान मुखिया अवध किशोर झा, सुनील कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर विधायक माधव आनंद का भव्य सम्मान समारोह गौशाला टोल स्थित नवल कुमार झा के आवास पर हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में शहर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे। नवल कुमार झा ने विधायक को पगड़ी व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने विधायक के विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही विधायक माधव आनंद ने जल जमाव समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। मधुबनी नगर विधायक माधव आनंद का भव्य सम्मान समारोह गौशाला टोल स्थित नवल कुमार झा के आवास पर बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में मधुबनी शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों के साथ साथ गौशाला टोल के सभी ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और लोगों में विधायक के प्रति खासा उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नवल कुमार झा ने मधुबनी नगर विधायक माधव आनंद को पगड़ी पहनाकर एवं अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में शामिल अन्य प्रमुख लोगों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर PC झा, डेन न्यूज के CEO गोपाल मिश्रा, लक्ष्य लाइब्रेरी मधुबनी के संस्थापक सुमन झा, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुपम राजा, भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के राजू कुमार झा, शंकर झा, ग्रामीण प्रवीण झा सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। सभी ने विधायक माधव आनंद का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी अपेक्षाएं भी व्यक्त की।
समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि विधायक माधव आनंद ने मधुबनी शहर के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उपस्थित ग्रामीणों और मोहल्ले वासियों ने विधायक के साथ अपनी स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा किया और उनके समाधान की मांग रखी। इस अवसर पर डैन न्यूज से बातचीत करते हुए विधायक माधव आनंद ने कहा कि गौशाला टोल मधुबनी शहर के पुराने और ऐतिहासिक मोहल्लों में से एक है। उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले में वर्षों से जल जमाव की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिसके कारण लोगों को करीब 6 महीने तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने आश्वासन दिया कि आगामी मॉनसून से पहले ही इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि मधुबनी शहर के समग्र विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट है और विकास कार्य अनवरत रूप से चलते रहेंगे। विधायक माधव आनंद ने मधुबनी शहरवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के सहयोग और विश्वास से ही विकास की गति तेज होती है। अंत में उन्होंने कहा कि वे हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर मधुबनी को एक बेहतर और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चुनाव के दरमियान मुझे यहाँ आने का मौका मिला था और मैं यहाँ के समस्या से अवगत हूँ। यहाँ की जो जल जमाव की समस्या है वो समस्या मैंने देखा था और निश्चित रूप से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समन्वय स्थापित करके लगातार जो नगर आयुक्त हैं उनसे भी मेरी लगातार बात हो रही है, जो यहाँ के मेयर हैं उनसे भी लगातार मैं संपर्क में हूँ और जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनके भी संपर्क में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मॉनसून आने से पहले, जो आपने मुझे पूछा, मॉनसून आने से पहले मैं मास्टर प्लान पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ। जो मधुबनी का मास्टर प्लान बनाया गया है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं है, गार्बेज की बहुत बड़ी समस्या है और थोड़ा बहुत तो अतिक्रमण की भी समस्या है, उसको भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और कुछ अतिक्रमण पे कार्रवाई भी हुई है, आप सब लोगों ने देखा है। तो हम निश्चित रूप से पूरा आश्वस्त हैं कि अभी जो मॉनसून आएगा उससे पहले यहाँ की समस्या का निदान समन्वय स्थापित करके, और समन्वय की जिम्मेदारी भी मैं ही लिया हूँ, तो समन्वय स्थापित करके मैं इस काम को पूरा करने का कोशिश करूँगा। सर, मधुबनी शहर में 4 कैनाल आज़ादी से पहले का है जो पूरा अतिक्रमण का शिकार हो चुका। अगर कैनाल पूरा सही हो जाए तो मधुबनी में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। यह मुद्दा हम लोग 2002 से जितने भी विधायक मधुबनी के बने हैं उनसे किया है। इस पे आपका क्या कहना है? चारों कैनाल मुझे इस जो आपने कैनाल की बात कही मेरे संज्ञान में है और तभी मैंने मास्टर प्लान की बात की। आपने कैनाल वर्ड यूज़ किया, मैंने मास्टर प्लान बोला। जब मास्टर प्लान की बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ मेरे पास उपलब्ध हैं, कहाँ क्या समस्या है, नहीं समस्या है, और मैं राज्य स्तर पे बिहार सरकार के माध्यम से भी मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। तभी मैं बोला कि नगर आयुक्त लगातार हमारे संपर्क में हैं, मेयर साहब संपर्क में हैं, जितने वार्ड पार्षद हैं संपर्क में हैं। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जो भी यहाँ समस्या, जो क्रोनिक समस्या हो गया, जिसको हम लोग लाइलाज बोलते हैं अपने भाषा में, जो समस्या हो गया उस समस्या का निदान हम परमानेंट करें, कुछ जुगाड़ के माध्यम से न करें कि आपने किया, एक मानसून चला, फिर अगले मानसून में वो बर्बाद हो गया। तो जो भी समस्या है उस समस्या का परमानेंट इलाज हो, हम उसमें लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसमें कामयाब होंगे और आपको बहुत जल्दी जो है रिजल्ट कुछ देखने को भी मिल रहा है और आने वाले वक्त में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद। डैन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के कृषि कार्यालय में आत्मा के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, विधायक माधव आनंद, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव और मेयर अनुर राय ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को शकरकंद, शामा, महुआ, मकई जैसी फसलों की खेती करने और जैविक खाद और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने का मार्गदर्शन दिया। मधुबनी जिले के रामपट्टी कृषि भवन में आत्मा के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, विधानसभा सदस्य मधुबनी माधव आनंद, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, मेयर अरुण राय समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का गहन निरीक्षण किया और किसानों के साथ संवाद व्यक्त किया। उन्होंने किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शित आधुनिक यंत्रों की सराहना की। अतिथियों ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां हमारे
अन्नदाताओं को तकनीक से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि के संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए कृषि में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शकरकंद की खेती पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया, जो पहले मधुबनी में काफी होती थी और पौष्टिकता से भरपूर थी, लेकिन अब इसकी खेती दिन प्रतिदिन घट रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सामा, कौनी, मडुआ, मकई जैसी अन्य फसलों की खेती पर भी किसानों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन फसलों के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध है। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने कहा कि किसानों की उन्नति के बिना राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसानों की उन्नति के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए कृषि में नवाचार करें और कृषि यंत्रों का उपयोग करके कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि किसान भाई वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित तकनीक का प्रयोग अपने खेतों में करें और जैविक खाद का उपयोग करें। इससे न केवल उनकी फसल उन्नत होगी, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मधुबनी के मेयर अरुण राय ने किसानों से कहा कि उन्हें कृषि यंत्रों का लाभ उठाकर खेती करना चाहिए, जिससे लागत कम और मुनाफा अधिक हो सके। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने किसानों से अनुरोध किया कि वे धान और गेहूं के साथ साथ मक्का की खेती पर भी ध्यान दें। उन्होंने सुझाव दिया कि गर्मी के मौसम में किसान मड़ुआ की खेती बढ़ाएं और अपने खेतों को मड़ुआ की फसल से आच्छादित करें। इस अवसर पर जिले के किसानों ने तरह तरह के फल, फूल और सब्जियों के स्टॉल लगाए। साथ ही कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों ने अपने कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम का मंच संचालन कृषि समन्वयक संतोष कुमार ने किया। कार्यक्रम में उप निदेशक संजय कुमार, उप निदेशक आत्मा वीरेंद्र कुमार, नंदन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक शिव कुमार सहित जिले के सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कम पैसे में ट्रेडिशनल एक होता था जो हम लोग फार्मिंग करते थे और एक जो मॉडर्न फार्मिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। कैसे हम बिहार सरकार के जो भी स्कीम्स हैं, काफी सब्सिडी मिल रही है, काफी कम पैसों में हर तरीके का उत्पादन करें और अपनी मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखें ताकि अच्छा उत्पादन हम करें, ये इन मेलों में काफी डिटेल में बताया जाता है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से काफी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की मेहनत है तब हम लोग को स्वच्छ खाना मिलता है। तो मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों के बीच आके इस बात का धन्यवाद भी करें कि आप लोग अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी फसल करते हैं, तब हम जैसे लोगों को एक अच्छा अनाज, एक अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है। उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। भारत सरकार और बिहार सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहां हम दोनों एनडीए की सरकार दोनों जगह पे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, लगातार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। और किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं कि जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में अभी भी सबसे ज्यादा अगर से किसी भी वैश्वीकरण के दौर में हमारे प्रोडक्ट, हमारे किसान भाई जो फसल उपजाते हैं वो कैसे वैश्विक स्तर पे पहुंचे, उस पर लगातार दोनों सरकार मिलकर काम कर रही है। तो हम आप ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज।
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 60 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 33 वारंट, 2 इस्तेहार और 117 सम्मन का निष्पादन किया गया। गिरफ्तारी में शराब कारोबार, हत्या के प्रयास, महिला उत्पीड़न, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर मामले शामिल थे। अभियान के दौरान 41 वाहनों से 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में दिनांक 14 दिसंबर 2025 को गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला आदि के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 60 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 33 वारंट, 2 इस्तेहार और 117 सम्मन का निष्पादन किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 11 शराब कारोबार, 36 वारंट, 7 हत्या के प्रयास में, 2 हत्या के कांड में, 1 महिला उत्पीड़न में, 1 आर्म्स एक्ट के तहत, 1 बलात्कार के कांड में, 1 अन्य मामले में शामिल हैं। वहीं अभियान के दौरान जिले में अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से 41 वाहनों से 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 288 लीटर देसी विदेशी शराब, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 8 गोली, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के वार्ड नंबर 1 निवासी 27 वर्षीय विवेक कुमार ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा में ऑल इंडिया रैंक 57 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। किसान पिता विनोद कुमार सिंह और गृहिणी माता रेणु देवी के बेटे विवेक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय जयनगर, RNP कॉलेज पंडौल और कलकत्ता आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई है। कड़ी मेहनत, लगन और परिवार के समर्थन से मिली इस सफलता पर पूरे समाज में खुशी का माहौल है। जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 डाकघर निवासी किसान विनोद कुमार सिंह और रेणु देवी के पुत्र 27 वर्षीय विवेक कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग के इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 57 प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। विवेक कुमार के पिता पेशे से किसान हैं और माता गृहिणी हैं। परिवार में 4 भाई बहन हैं, जिसमें विवेक सबसे बड़े हैं। बड़े भाई होने के नाते विवेक कुमार ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी।
उनका छोटा भाई विकास कुमार भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जबकि बड़ी बहन लक्ष्मी कुमारी और विनीता कुमारी का विवाह हो चुका है। बचपन से ही पढ़ाई में लगनशील विवेक ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह कामयाबी हासिल की और जिले का नाम रोशन किया। विवेक की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर जयनगर से हुई है। मैट्रिक और +2 की पढ़ाई उच्च विद्यालय जयनगर से, इंटरमीडिएट की शिक्षा आरएनपी कॉलेज पंडौल से तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कलकत्ता आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की गई। इसके बाद विवेक ने अपनी मंजिल की तलाश में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उनके दादा स्वर्गीय विंदेश्वर प्रसाद सिंह बीईओ थे। वहीं बुधवार की रात परिणाम घोषित होने पर परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल देखा गया। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे थे। वहीं विवेक की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के शिक्षाविद, समाजसेवी और गणमान्य लोग भी उनके घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को बधाई दी। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से विक्रमादित्य सिंह, प्रोफेसर राम निवास सिंह, शिक्षक नवनीत कुमार चौधरी, संतोष सिंह, विक्की सिंह समेत कई लोग शामिल थे। विवेक ने बताया कि यह सफलता कड़ी मेहनत, लगन, सही मार्गदर्शन और परिवार के भरपूर सहयोग का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को दिया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के गौशाला कमेटी ने पूर्व उपाध्यक्ष गुरु सरन सराफ के निधन के उपरांत शोक सभा का आयोजन किया। गुरु सरन सराफ ने 25 वर्षों तक गौशाला की सेवा की और 20 वर्षों तक मधुबनी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। शोक सभा में विधायक माधव आनंद समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। गौशाला कमेटी ने उनकी सेवाओं को याद करते हुए उनकी सराहना की। दिनांक 17 दिसंबर 2025 मधुबनी गौशाला कमेटी द्वारा गौशाला के पूर्व उपाध्यक्ष गुरु सरन सराफ के 8 दिसंबर को निधन होने के उपरांत शोक सभा का आयोजन किया गया। यह शोक सभा मधुबनी गौशाला कमेटी ने आयोजित की। आपको बता दें कि गुरु सरन सिंह सराफ ने 25 वर्ष से अधिक समय तक उपाध्यक्ष के रूप में गौशाला की सेवा की। इसके अलावा वे मधुबनी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी 20 वर्षों से अधिक समय तक रहे। उनकी सेवाओं को याद करते हुए गौशाला कमेटी ने शोक सभा का आयोजन किया। गौशाला कमेटी के द्वारा आयोजित शोक सभा के मौके पर मधुबनी विधायक माधव आनंद एवं अन्य लोग शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में स्वर्गीय गुरु सरन सराफ को याद करके नमन किया और उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर एवं 2 मिनट का मौन रखा। गौशाला कमेटी ने गुरु सरन सराफ के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक सभा में गौशाला के सचिव संजय कुमार, उपाध्यक्ष शंभू पंजियार, कोषाध्यक्ष सोहन सराफ, अजय धारी सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बाल विकास परियोजना कार्यालय के डाटा ऑपरेटर पंकज कुमार मंडल के ट्रेन दुर्घटना में निधन पर गुरुवार को शोक सभा आयोजित की गई। सभा का नेतृत्व एलएस प्रिया गुप्ता ने किया। वहीं मौके पर एलएस विभा शाह, अनिता कुमारी, बीसी पूनम कुमारी तथा प्रखंड की आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाएं एवं सहायिकाएं उपस्थित रहीं। सभी ने मृतक के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने पंकज कुमार मंडल के स्वभावपूर्ण व्यक्तित्व और उनके योगदान की सराहना की। लदनिया प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटर जिले के मधवापुर बलुआ निवासी 40 वर्षीय पंकज कुमार के ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु पर गुरुवार को बाल विकास कार्यालय में एलएस प्रिया गुप्ता के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर एलएस विभा शाह, अनीता कुमारी एवं बीसी पूनम कुमारी के अलावा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका एवं सहायिका ने भाग लिया। इस दौरान मृतक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पंकज कुमार मंडल की याद हमेशा आती रहेगी। वो काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि बीते दिनों मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्रा करते समय उनका हाथ छूट गया, जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।